हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। मैं सोनाली अपने चैनल सोनादीप ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही खास है क्योंकि मेरे हस्बैंड के बर्थडे के दिन का ब्लॉग है कि मैंने उस दिन किस प्रकार से अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट किया, उस दिन क्या क्या किया, क्या क्या बनाया और क्या कैसे किया, ये मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं मिड नाइट में मैंने अपने हस्बैंड के साथ एक छोटा सा केक कट किया। 12 बजे मैंने सेलिब्रेशन किया। तो उस एक दिन पहले ही हम जाके केक का ऑर्डर दे के आए थे और एक छोटा सा पेस्ट्री केक लेके आए थे कि हम रात को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो यही केक कट कराएंगे। मैंने और मेरे बेटे ने ये डिसाइड किया था। तो हम जैसे 12 बजे वैसे हमने अपने हस्बैंड को के साथ केक कटाया और हम पहले हस्बैंड मेरे बेटे को खिलाया, फिर उन्होंने मुझे खिलाया। तो सब मैंने कहा चलो पहले मैं खिलाती, तो उन्होंने बोला, मेरा हाथ ही पकड़ लिया, बोलते नहीं नहीं पहले मैं खिलाऊंगा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। फिर मॉर्निंग या ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। उस मॉर्निंग फिर मैंने सारा घर का काम किया। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, नाश्ता वगैरह हो चुका था। फिर दोपहर का लंच वगैरह मैंने बनाया, खाया और घर के सारे काम किए, बर्तन वगैरह झाड़ू, सारा किचन वगैरह को क्लीन किया। फिर अब आती है शाम के डिनर की तैयारी। तो एक्चुअली उस दिन बर्थडे की तैयारी भी करनी थी, तो मैंने खाने की तैयारी टाइम से ही कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने गाजर को ग्रेट किया था क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना गाजर का हलवा बहुत ही पसंद है और मैं हमेशा ही उनके बर्थडे के दिन गाजर का हलवा ज़रूर बनाती हूँ। और सीज़न का पहला हलवा भी मैं मतलब गाजर का बना रही हूँ हलवा, क्योंकि इस टाइम पे ही बढ़िया अच्छा रेड रेड जो गाजर आती है ना, तो उसका हलवा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक्चुअली ये मैं कोई फूड ब्लॉगर नहीं हूँ, बस मैं जो अपने घर पे जैसे बनाती हूँ तो मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्योंकि मेरे जो डेली रूटीन में मैं किस प्रकार से खाना वगैरह बनाती हूँ, तो ये मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि शायद हो सकता है क्योंकि सबकी किचन में खाना बनाने का तरीका अलग होता है। और तो मैंने सबसे पहले गाजर को ग्रेट किया और फिर उसके बाद मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें घी डाला। घी डालने के बाद मैंने उसमें ड्राई फ्रूट्स तल के निकाल लिया और फिर उसके बाद मैंने उसमें गाजर डाला। गाजर को मैंने 5 मिनट तक अच्छे से थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे उसको पकाया। पकाने के बाद मैंने उसमें डाला दूध डाल के मैंने कुकर को बंद कर दिया और 2 विजिल आने तक का मैंने वेट किया। फिर 2 विजिल आने के बाद मैंने गैस को किया बंद और फिर जब कुकर ठंडा हो गया तो मैंने उसको खोल के उसको मीडियम फ्लेम पे मैंने उसको पकाया जब तक उसका सारा दूध ख़त्म नहीं हो गया। और जब दूध ख़त्म होने लगा ना, तो फिर मैंने उसमें शक्कर डाल दिया। तो शक्कर डालने के बाद भी मैंने उसको 15 से 20 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे मैंने उसको पकाया। फिर उसके बाद मुझे बनानी थी सब्जी। तो सब्जी में मुझे उस दिन बनाना था शाही पनीर। तो शाही पनीर के लिए मैंने सबसे पहले प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक मैंने इनको सबको छील काट लिया था। और सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला था तेल और बटर डाला था। बटर में मैंने सबसे पहले ग्रेवी बनाने के लिए उसमें मैंने डाला था आपके खड़े कुछ मसाले। मैंने बेसिक खड़े मसाले डाले थे, जैसे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, ये सब मैंने से जीरे से मैंने तड़का दिया। तेज पत्ता, ये सब चीज़, तेज पत्ता बस मैंने नहीं डाला था। और फिर उसमें मैंने उसके बाद मैंने टमाटर, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन, ये सब चीज़ें मैंने डाल के उसको सौटे किया हल्का सा नमक डाल करके। तो इसको सौटे करने के बाद फिर वो उसको निकाल दिया मैंने ठंडा करने के लिए। फिर इसका मैं तड़का के लिए मैंने एक घी लिया, सॉरी घी नहीं, दही लिया। दही में मैंने उसमें हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला मिला करके और थोड़ा सा शाही पनीर मसाला मैंने मिला के उसको अच्छे से फेंट लिया। और फिर तड़के के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था और उसमें बटर भी डाला था। और तड़के में मैंने जीरा और मैंने अदरक के थोड़े से लच्छे काट लिए थे और मिर्ची का मैंने तड़का लगाया। और थोड़ा सा उसको हल्का सा ठंडा होने पर फिर मैंने जो दही का मैंने बैटर बनाया था ना, उसको मैंने डाला। और जो मैंने पहले मसाला बना लिया था ना, तो उसको ठंडा जब हो गया था तो उसको अच्छे से स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था। उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला के मैंने स्मूथ पेस्ट बनाया था और फिर उसको मैंने एक छलनी से छान लिया था। क्योंकि उसमें कोई भी क्योंकि शाही पनीर में एकदम उसकी ग्रेवी जो होती है एकदम चिकनी होती है, तो जिसमें उसमें कोई भी से अदरक, लहसुन या किसी के जो रेशे होते हैं ना, वो नहीं फंसने चाहिए। और थोड़ा हमने हब्स जो डाले थे उसके, तो मैंने उसको अच्छे से छलनी से छान के फिर उसमें मैंने उसको मिलाया और उसके बाद उसको बॉयल किया। और पानी
नमक और हल्दी, नमक और उसको शाही पनीर मसाले जो बेसिक मसाले थे मैंने उसमें डाले और उसके बाद बॉईल किया। बॉईल करने के बाद मैंने उसमें डाला पनीर। पनीर को मैंने कुछ क्यूब्स में काट लिए थे और कुछ को मैंने ग्रेट कर लिया। तो ग्रेट वाले पनीर जब वो पनीर पक गया था तो तब मैंने उसको डाला। फिर उसके बाद सब्ज़ी हमारी पक गई थी। पकने के बाद बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी लेकिन वो अभी थोड़ा सा पतली थी। जब ठंडी हो गई तो बड़ी थिक हो गई थी और बहुत ही अच्छा कलर आया था। उसके बाद मैंने बलून फुलाए और बलून फुलाने के बाद उसमें लगाए। एक्चुअली बलून तो बहुत सारे मैंने बनाए थे लेकिन पता नहीं कुछ कीड़े या मच्छर क्या काट दे रहा था उसमें, तो उसमें बहुत बलून मेरे फूट गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला जल्दी चलो केक कट कर लो, नहीं तो पता नहीं एक भी बलून नहीं बचेंगे केक कटिंग करते करते। तो फिर हम सब लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद फिर हमने काटा केक। इस बार ये मज़े की बात हो गई कि मेरे हस्बैंड ने ना केक कटिंग करी और मोमबत्ती ने को नहीं बुझाया। एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि घर पे बात चल रही थी, मम्मी डैडी से बात हो रही थी, तो उनका थोड़ा सा ध्यान ना बातों में आ गया और उनको लगा केक कट लेते हैं और बत्ती बुझाना भूल गए वो। हालांकि जलाया लेकिन भूल गए। फिर उसके बाद बोलते अब तो मैंने कहा कोई बात नहीं अब बुझा दो। फिर उन्होंने केक खिलाया। सबसे पहले उन्होंने मम्मी डैडी को फ़ोन पे ही खिलाया और उसके बाद फिर बेटे को खिलाया, मुझे खिलाया। और ऐसे इस प्रकार से मैंने छोटा सा ही इसे एक सेलिब्रेशन किया था। कुछ भी नहीं, हम घर में ही किया था और कोई इतना बड़ा कोई फंक्शन नहीं, हम लोग घर पे ही। ज़रूरी नहीं होता कि हम कहीं बाहर जाएं तभी हम उस खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। हम घर पे भी अपनी छोटी छोटी खुशियों पे ही बड़ी खुशियाँ मना सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो मेरे पेज को फॉलो भी कर ले। तो फिर इसके बाद मैं केक कटने के बाद हम सब ने खिंचाई कुछ फ़ोटोज़ लिए, कुछ बनाए रील्स। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना।